अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा कुछ गपशप करेंगे और साथ में कुछ मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ, स्पेशली आपकी इवनिंग के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग बहुत पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल ना मैं गई थी मार्केट और मुझे ना एक स्टैंड पसंद आ गया। ये वाला स्टैंड मैं लेके आई थी ऑयल वाली बॉटल्स के लिए। और ये जब मैं ले रही थी ना, तो मम्मा मुझे कह रही कि तुम्हारे ऑयल वाली बॉटल वाले मसले आज तक हल नहीं हुए कि उसके लिए मैं ये स्टैंड ले लूँ, उसके लिए मैं ये वाली बॉटल ले लूँ। असल में मेरा मसला ये है कि मुझे ना ऑयल और घी किचन में इस तरह पड़ा हुआ और वहाँ पर ना सारी चिकनाई हुई बहुत बुरी लगती है। मेरा ज़्यादा जो सुबह किचन में टाइम लगता है ना, वो इसी चीज़ की क्लीनिंग में लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी ना कि मैं कोई इस तरह का स्टैंड लेके आऊँ कि जहाँ पे मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना, वहाँ पे ये स्टैंड रख दूँगी ताकि ऑयल थोड़ा सा ऊपर रहे और जब मैं रोटियाँ बेल रही हूँ तो फिर वो आटा वगैरह जो है ना वो ऑयल बॉटल्स के साथ ना लगे। तो इसके लिए ये वाला मैं स्टैंड लेके आई थी। और यहाँ पे ना मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर की जो बॉटल है वो खाली हो गई थी। और मुझसे ना किसी ने कमेंट करके भी पूछा था कि आपने जो सिरके वाली बॉटल में ऑयल डाला वैसे स्मेल तो नहीं आती। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई थी। आप गर्म पानी के साथ उसको अंदर से वॉश कर लें और फिर उसमें ऑयल आप डाल दें। मुझे इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है पराठों वगैरह के लिए। ये वाली ऑयल की बॉटल बड़ी ज़बरदस्त रहती है। आप आराम से इसके साथ जो है ना वो पराठों के अंदर भी घी वगैरह लगा सकते हैं और तवे पे भी डाल सकते हैं। चम्मच के साथ या फिर बड़ी वाली बॉटल के साथ ज़्यादा ऑयल चला जाता है तो सारा जो है वो मैस बन जाता है। तो इसलिए जो है ना ये वाली बॉटल मैंने ले ली और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे कॉर्नर में मैंने स्टैंड रख दिया और स्टैंड के ऊपर भी ना ये मैं छोटी सी ट्रे रख दूँगी और उसमें मैं टिश्यू रख दूँगी और फिर इसके ऊपर मैं बॉटल्स रखूँगी। तो फिर ऐसा होगा कि अगर ऑयल वगैरह इसके ऊपर गिर भी जाता है तो ये फिर मैं टिश्यू हटा के दूसरा टिश्यू रख दूँगी और रोज़ाना जो है ना वो इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों बॉटल्स रख दी हैं और ये वाला जो स्टैंड है ना मैंने कॉर्नर में रखा है। यहाँ पे मैं रोटियाँ वगैरह बेलती हूँ, आप लोग अक्सर वीडियोज़ में देखते होंगे। तो ऑयल बॉटल्स जो है ना वो नीचे शेल्फ पे पड़ी होती थी। वो जैसे ही मैं रोटी बेलती ना तो वो सारा जो आटा है ना वो बॉटल्स पे लग जाता था। अच्छा, तो इस स्टैंड के ऊपर भी जो है ना वो अच्छी ख़ासी चीज़ें आ गई हैं और इसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा सारी स्पेस है। आप चाहें तो फिर इसमें ये आटे वाला जो खुश्के वाला हमारा बर्तन होता है ना, ये भी आप रख सकते हैं। लेकिन अब मेरी वीडियो वाला मसला है तो इसलिए मैं इस तरह का यहाँ पे कुछ भी नहीं रख सकती। सिर्फ़ यहाँ पे मुझे कटिंग वगैरह करनी होती है, वीडियोज़ बनानी होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये मैं नहीं रख रही हूँ। और बाकी बस इसको थोड़ा-सा मैं डेकोरेट कर लूँगी अच्छी ख़ासी। इसके ऊपर जो है ना वो स्पेस थी और काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो मुझे मिल गई। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी और इस भिंडी का जब से सीज़न आया ना, ये आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और ये मैं अपने लिए ही बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद है। अनाया फिर भी खाती है, सुभान बिल्कुल भी नहीं खाता है और सुभान के पापा भी बिल्कुल भी नहीं खाते। ख़ैर आज तो वो हैं ही नहीं, तो आज सिर्फ़ मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने भिंडी को वॉश कर दिया और वॉश करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई होने के लिए रखूँगी। फिर मैं बाद में ना इसको धूप पे रख दूँगी ताकि ये सही से खुश्क हो जाए और मैं जल्दी से इसकी कटिंग कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कल ग्रॉसरी में तरबूज़ा भी साथ में लेके आई थी और ये ना काफ़ी बड़ा है और ख़राब हो जाता है, मतलब घर पे पड़े-पड़े, तो इसलिए इसको जल्दी-जल्दी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अब इतनी बड़ी फैमिली नहीं है हमारी, तो इतना ज़्यादा हमें चलता नहीं है। फिर मैं क्या करती हूँ, उसको हाफ़ करके इसके ऊपर शीट करके इसको रख देती हूँ और बाकी का फिर मैं साथ-साथ में भी यूज़ कर लेती हूँ। शीट करने से ऐसा होता है कि फ्रिज में अगर कोई आपके सालन वग़ैरह या इस तरह की कोई चीज़ रखी है, उसकी स्मेल इसमें नहीं जाती है और ये थोड़ा-सा फ्रेश है, तो नेक्स्ट डे आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और बाकी का जो हाफ़ है वो मैं कटिंग करके रख दूँगी क्योंकि अभी बच्चों ने स्कूल से वापस आना था। मैंने सोचा ठंडा-ठंडा सा मैं खरबूजा कट करके रख देती हूँ, तो वो फिर आएँगे तो खा लेंगे। अच्छा, उनको ना इस तरह की कटिंग पसंद है, वो मतलब फ़ोर्क के साथ इसको नहीं खाते हैं। इस तरीके से ना उठा के जैसे स्लाइस छोटा-सा बना होता है ट्रायंगल शेप में, तो वो पसंद है उनको। तो इसलिए ना मैं उस हिसाब से उनके लिए कटिंग कर रही थी। बाकी का जो उसमें से बचा गया था ना, वो फिर मैंने अपने लिए कटिंग कर दिया था। अच्छा, आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि एक बड़ी ख़बर है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो चले गए हैं सऊदीया। आप लोगों को पता है, अक्सर आप उनको वीडियोज़ में भी देखते रहे हैं कि वो अक्सर मेरी हेल्प कराते थे या फिर मैं उनको वीडियोज़ में भी लेके आती थी। तो उनके साथ मुझे इतनी सहूलत थी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि अब वैसे तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन चैनल जिनके होते हैं ना उनको बड़ा फ़ायदा हो जाता है हस्बैंड से कि रोज़ाना उनका आना-जाना होता है, वो हमारे लिए चीज़ें लेके आ जाते हैं। अब बाकी की ग्रॉसरी तो मैं कर लूँगी, वीकली ग्रॉसरी भी मैं कर लूँगी, लेकिन जो मुझे रेगुलर अपने चैनल के लिए या अपनी वीडियोज़ के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी ना, वो मुझे बड़ा मसला हो गया कि मुझे अब कौन ला के देगा। तो मुझे इतनी टेंशन हो गई उनके जाने के बाद। अभी उनके गए हुए 2 दिन हुए हैं, एक कल का दिन और एक परसों का दिन।
और मेरे घर में इतनी डिस्टर्बेंस बनी हुई है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। हालाँकि मैं आप लोगों के साथ सिंगल रेसिपी साथ-साथ में शेयर करती रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना इन 2 दिनों में सिंगल रेसिपीज़ भी शेयर नहीं कर सकी क्योंकि घर में काफ़ी मसरूफ़ियत थी, हस्बैंड जा रहे थे और उनका अचानक से हो गया। हालाँकि उनके 18 के टिकट्स थे लेकिन उनके कराची से टिकट्स हुए, तो फिर उनको 2 दिन पहले कराची पहुँचना था। तो इसलिए वो यहाँ से ना वो हमसे रुखसत होके चले गए। तो फिर अब 18 की उनकी फ़्लाइट है। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ? क्योंकि मैंने ना हमारी शादी के 11 साल और इन 11 सालों में मैंने 2 साल उनके साथ गुज़ारे हैं, ये जो अभी आए थे 2 ढाई साल। इससे पहले जितना भी अरसा था वो इनका दुबई में गुज़रा और उसमें से भी ये एक दफ़ा 4 साल के बाद आए थे, एक दफ़ा 2 साल के बाद आए थे, वो भी 1-1 महीने के लिए और एक दफ़ा तो बिल्कुल 15 दिनों के लिए आए थे। तो इसलिए जो है ना मुझे काफ़ी एक वो मेरी रूटीन बनी हुई थी कि ज़ाहिर-सी बात है जब मर्द घर पे नहीं होता ना तो फिर औरत ही घर की जो है वो मर्द भी है और औरत भी है। माँ वाला काम भी करना है और बाप वाला काम भी करना है। तो मेरी अच्छी ख़ासी एक ना रूटीन बनी हुई थी, मैं उसी हिसाब से चला रही थी। थोड़ा स्टार्ट में मुझे मुश्किल था बच्चों के साथ, लेकिन मैंने ना आहिस्ता-आहिस्ता कर लिया था, मैं यूज़्ड टू हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि अभी हस्बैंड आए 2 ढाई साल रह के चले गए और मैं बिल्कुल चिल थी, यानी बिल्स वगैरह उन्होंने पे करनी है, उन्होंने बाहर जाके ग्रॉसरी लेके आनी है, मेरे सारे काम करने हैं, घर में पंखे ख़राब हो गए हैं, घर में ये चीज़ टूट गई है, ये लेके आनी है, सारे काम वो खुद करते थे। अभी जब वो गए ना तो हमारे रूम के तीनों पंखे ख़राब पड़े हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसको बोलूँ कि आके मुझे पंखे ठीक करके दे दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस बन जाती है ना जब घर में मर्द नहीं होता। तो मैं वो जब चले गए ना तो मैं मामा से भी कह रही हूँ, मम्मा अल्लाह करे बस अरशमान और सुभान बस जल्दी से बड़े हो जाए और मेरी टेंशन जो है वो थोड़ी कम हो जाएँ, क्योंकि अभी वो बिल्कुल छोटे-छोटे हैं। उनको मैं सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह के लिए भी इवन के नहीं भेज सकती हूँ। सब्ज़ी और फ्रूट्स तो बहुत दूर, वो ट्यूशन के लिए भी जाते हैं ना तो फिर मैं उनके पीछे-पीछे जाती हूँ, उनको रिसीव करना है, उनको छोड़ के आना है, ये सारे काम भी मैं खुद करती हूँ क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो फिर मुझे आप लोग बताइएगा ये जो जिनके हस्बैंड जो है ना वो बाहर होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में हैं, तो वो घर का कैसे मैनेज करती हैं ये सब? मुझे आप लोगों ने टिप्स देनी है लाज़मी। वैसे मुझे अच्छा ख़ासा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, लेकिन अभी थोड़ा-सा मुश्किल इसलिए भी लग रहा है ना क्योंकि हस्बैंड अब नहीं होंगे और सारा मुझे करना पड़ेगा और 2 ढाई साल उन्होंने किया हुआ है। तो अब जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे ये सब करूँगी। तो आप लोग मुझे ना साथ-साथ में टिप्स देते जाइएगा मुझे क्या करना है। और मज़े की बात ये है कि हम लोग ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों की इतनी टेंशन होती है ना, यानी कि काफ़ी दूर-दूर होती हैं और हमें गाड़ी में जो है जाना पड़ता है ये चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि अब मेरे बाबा भी हैं, मेरे ससुर भी हैं, जेठ भी हैं, लेकिन सबके अपने मसले मसाइल हैं। मुझे तो कह रहे थे कि तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हमें बता दिया करो, हम खुद कर लेंगे। लेकिन मैंने भी उनको ये कहा कि ये 1-2 दिन की बात तो है नहीं कि आप मेरी ज़िम्मेदारी उठा लेंगे। अब पता नहीं उन्होंने कब आना है, 2 साल के बाद आना है, 3 साल के बाद आना है, तो मैं खुद ही अपना देख लूँगी, क्योंकि मेरी खुद भी ये आदत है, मैंने किसी के ऊपर टेंशन नहीं डालनी है। अभी हस्बैंड जब बाहर जा रहे थे, हमारे वीज़ा में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मैंने सारा सॉर्ट आउट कर दिया बगैर बताए किसी को। और जब उनका सारा मसला वहाँ पे हल हुआ और मतलब वो उन्होंने वहाँ की फ़्लाइट पकड़ ली, उसके बाद जो है ना मैंने सबसे डिस्कस किया कि हमारे वीज़ा में ये प्रॉब्लम्स हुई थी और अब ये सब कुछ ठीक हो गया है। तो सब हैरान कि तुमने अकेले कैसे कर लिया? क्योंकि बस मेरा भी था ना कि मैं बस अकेले ही ठीक हूँ, मैं खुद सब मैनेज कर लूँगी, हम क्यों किसी को अपनी वजह से इतना प्रॉब्लम में डालें? क्योंकि हर बंदे के ना अपने मसले मसाइल होते हैं। आजकल हर घर में अपनी टेंशन्स हैं, हर मर्द जो है वो बमुश्किल अपने घर को चला रहा है, अपने घर को टाइम दे रहा है, तो क्या मेरी ज़िम्मेदारी उठाएगा? तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है ना वो मुझे अपना एक स्केड्यूल बनाना है कि मुझे घर को कैसे देखना है, बाहर का काम कैसे करना है, सारा वो उस हिसाब से मुझे करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग भी ना मुझे साथ-साथ में टिप्स ज़रूर देते जाइएगा कि मुझे क्या-क्या करना है। और उस दिन ना मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? तो नीचे किसी ने उनको रिप्लाई किया कि इनके हस्बैंड जो है वो व्लॉगिंग के बाद इनका किचन समेटते हैं। तो नो डाउट उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प की है। हम दोनों ने एक-दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि उनको पता था ये भी मेहनत कर रही है और घर को भी देख रही है, साथ में बच्चों को भी देख रही है, तो इसलिए वो मेरी काफ़ी हेल्प करते थे। अभी सबसे बड़ा मसला ये है ना कि मैं वीडियोज़ तब बनाती थी जब अर्शमान को वो उठा के ले जाते थे, यानी अर्शमान ज़्यादा टाइम अपने बाबा के साथ स्पेंड करता था, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता था कि मैं आराम से जो है ना वो अपनी वीडियोज़ बना सकूँ। अभी एक साइड पे अर्शमान खड़ा होता है और एक साइड पे मेरी वीडियोज़ बन रही होती हैं। और दूसरी बात ये कि कुछ अब हमारी फैमिली में ऐसे हालात भी पैदा हो गए हैं कि मुझे अब व्लॉगिंग की तरफ दोबारा से आना पड़ा और अब रेगुलर मुझे व्लॉग्स डालने पड़ेंगे क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ना जिसको जिसको मैं यहाँ पे जो है ना वो डिस्कस भी नहीं कर सकती। लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की मुकम्मल ज़रूरत है ताकि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँ, आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेके आऊँ और आप लोग भी मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना वो मुझे और मेरे बच्चों को सब्र दे दे। काफ़ी मुश्किल है, घर में इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतना अर्सा वो यहाँ पे रहे हैं फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ, तो काफ़ी मुश्किल है बच्चों के लिए। बच्चे तीनों रो रहे हैं, अर्शमान की तो हालत ख़राब हो जाती है,
टीवी लाउंज में ना उनके बाबा की पिक्चर लगी थी, वो उन्हें हटा के फिर अंदर रख दी, लेकिन वो जाता है वहाँ पे उनको ढूँढ रहा होता है और फिर रात को भी उठता है, बाबा बाबा करता है, बहुत ज़्यादा टेज था। और मेरे हस्बैंड भी ना उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, यानी दोनों बच्चों के साथ उनका इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड हुआ, लेकिन अर्शमान के साथ बहुत ज़्यादा उनका टाइम स्पेंड हुआ था ना। इवन कि देखें अगर मैं घर पे नहीं हूँ ना तो उन्होंने अर्शमान को देखना है, उनका उसका टॉयलेट वाला काम भी वो खुद संभालते थे, उस पर भी वो नहीं सोचते थे कि मैं किसी को बोल दूँ, इतना यानी कि उनका लगाव था। और फिर भी जो है बस वो कुछ ऐसे हालात थे, मजबूरियाँ थी कि उनको जाना पड़ा और इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। तो अब जो है ये अच्छा है कि अर्शमान जो है ना अपने दादा के साथ काफ़ी अटैच्ड है और दादा उसको काफ़ी टाइम दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मसला हमारा इतना बड़ा नहीं है। अर्शमान जो है वो थोड़ा सा बिज़ी रह गया है और अदरवाइज़ काफ़ी मसले हो रहे थे। बाकी जो है वो इंशाल्लाह अब थोड़ी-सी रूटीन हो गई है चेंज, और आप लोगों के साथ अब मैं साथ-साथ में व्लॉग्स वगैरह शेयर करती जाऊँगी, आप लोगों ने देखने हैं। और दूसरा ये कि अभी जो ग्रॉसरी वगैरह करनी पड़ती है ना, वो फिर हमें वीकली के हिसाब से करनी पड़ेगी, यानी कुछ चीज़ें आके हमें फ्रीज़ करके रखनी पड़ेंगी ताकि मुझे जो है ना वो रोज़ाना बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि एक दफ़ा बंदा बाहर निकल गया ना, फिर बहुत मुश्किल होता है, फिर काफ़ी लेट हो जाता है। एक तो रश होता है, फिर चीज़ें ख़रीदनी और लड़कियाँ जो चीज़ें ख़रीदती हैं उस पे काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो मैं जब फिर घर वापस आती हूँ, फिर मेरे पास टाइम ही नहीं होता, फिर थकी होती हूँ, लेट जाती हूँ। और जिस दिन हस्बैंड गए ना उसकी शाम को जो है ना मैंने जाके फिर शॉपिंग वगैरह की, सारी ग्रॉसरी मैंने की, क्योंकि वो कुछ भी नहीं रख के गए हुए थे। फिर मैंने जो है ना वो चिकन, बीफ वगैरह ये चीज़ें लाई, साथ में फिर ग्रॉसरी वगैरह करके रख दी कि 1 वीक तक जो है ना मैं थोड़ा-सा रिलैक्स रहूँ। और यहाँ पर देखें बस बातों-बातों में हमारा दोपहर का खाना बन गया। बच्चे जो है वो अम्मी की तरफ चले गए थे और फिर बस मैं अकेली ही थी। आज मैंने बैठ के अपना खाना मेरा खाया, काफ़ी फ़ील हो रहा था मुझे। और यहाँ पे शाम के टाइम पे मैं दोबारा से किचन में आई थी, क्योंकि आज रात को ना हम लोगों ने फूप्पो को बुलाया हुआ था खाने पे। मैंने उनको कहा था कि रात को खाना हमारे साथ खा लें। बड़ी फूप्पो आई हुई थी गाँव से और साथ में छोटी फूप्पो, मतलब तीनों सिस्टर्स थी जो हमारी, मैंने आप लोगों को बताया भी था, हमारी सौतेली फूप्पो हैं 3 और बिल्कुल यंग है, नहीं मुझसे छोटी हैं बहुत ज़्यादा। तो उन तीनों को जो है ना मैंने बुलाया था डिनर पे, और आज वीडियो वगैरह नहीं थी, बस वही हमारे बेसिक से खाने बन रहे थे, बिरयानी और मैक्रोनी और कस्टर्ड वगैरह। तो मैंने कहा चलें व्लॉग नहीं बनाती। बस ये शाम के टाइम पे ना मैंने ये बहुत ही ज़बरदस्ती एक रेसिपी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ चाय के लिए, या आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। और मैं ना इसमें मैदा यूज़ करूँगी, आप चाहें तो मैदा को स्किप कर दें और सिंपल जो गंदम का आटा है ना वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ले लेंगे बटर तकरीबन 1 कप के करीब, यानी मेल्ट करेंगे ना तो वो 1 कप बनेगा। और ये मेरे पास फ्रीज़ हुआ था, इसलिए मुझे कटिंग में थोड़ा-सा मसला हो रहा था, तो हम इसको कट करेंगे और इसको माइक्रोवेव करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि ये मेल्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको मेल्ट नहीं कर लेना, बिल्कुल लिक्विड नहीं कर लेना, हल्का-हल्का सा होना चाहिए, ताकि जब हम इसको बीट करें ना ये थोड़ा-सा फ्लफ़ी हो जाए। अब ना मैं इसको रख देती हूँ माइक्रोवेव में, और बाकी का हम बटर रख देंगे फ्रिज में वापस और उसको माइक्रोवेव कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। अच्छा, ये इतने टाइम से ना मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं शाम के टाइम पे कुछ खाऊँ। हालाँकि आजकल चाय का वो वाला वो टेस्ट नहीं आता, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो सर्दियों में चाय का ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर भी मैं तो पीती हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ना शाम में चाय के साथ कुछ ना कुछ लाज़मी होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलें बना के रख लेते हैं, कुछ दिन चल जाएगा और बच्चे लंच में भी ले जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे बटर मेल्ट हो गया था। 1 कप हम यहाँ पे ले लेंगे बटर, और इसमें हम डाल देंगे शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से डाल देंगे। 2 कप इसमें हम मैदा डालेंगे, तो उसके साथ ना आप 1 कप भी डाल सकती हैं चीनी का। और चीनी अगर आप इसको शुगर फ्री बनाना चाहते हैं, यानी आप इसमें चीनी वगैरह नहीं डालना चाहते, तो फिर आप चीनी को स्किप कर दें या बिल्कुल थोड़ी सी डाल दें अपने हिसाब से। घर में बनाने का यही फ़ायदा है कि बंदा अपने हिसाब से इसमें शुगर कम या ज़्यादा रख सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बटर और शुगर दोनों को अच्छे से बीट कर दिया, इतना कि ये थोड़े से फ्लफ़ी हो गए। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में मैंने वैनिला एसेंस डाल दिया, और फूड कलर से ऐसा होगा कि थोड़ा-सा उसका कलर प्यारा-प्यारा सा आएगा, बिल्कुल वाइट नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा डाला है। आप चाहें तो ख़ैर उसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 कप हम यहाँ पे डाल देंगे मैदा, और यहाँ पे आप चाहें तो फिर गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, 2 कप ही। साथ में हम डाल देंगे तकरीबन इसमें 1 कप और 1/3 कप कोकोनट पाउडर, और इसको ना हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी पॉइंट पे जो है ना आपने डालना है बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून, और साथ में थोड़ा-सा दूध डाल के इसको मिक्स कर देना है। लेकिन मैं बेकिंग पाउडर भूल गई थी, फिर बिल्कुल मुझे एंड में याद आया, फिर मैंने डाला। अच्छा, दूध के साथ हम इसको गूँध देंगे। दूध फ़ौरन से ज़्यादा नहीं डाल देना, चम्मच-चम्मच के साथ आपने डालना है, और डो को आपने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना। बस नॉर्मल सी डो आपने बना लेनी है, जिससे आप जो है ना इसको अच्छे से फैला सकें।
अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको गूँथ लिया और इस पॉइंट पे मैंने इसमें डाल दिया बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर जब मैंने इसमें डाला, उसके बाद मुझे तसल्ली नहीं हुई कि कहीं से फिर ज़्यादा फूला होगा, कहीं से बिल्कुल नीचे होगा। तो इसलिए फिर मैंने दोबारा इसको नीचे रख के ज़्यादा अच्छे से मिक्सिंग कर दी, ताकि सारा बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन आपने बेकिंग पाउडर स्टार्ट में ही डाल देना है जब मैंने मैदा डाला था, ठीक है? यहाँ पे हम पिज़्ज़ा ट्रे ले लेंगे और ये वाला पूरी डो जो है ये इसमें फैला देंगे। और इसको आपने ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना डो को, बस नॉर्मल सा रखना है। जब आप लास्ट में वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि डो आपने कितनी फैलानी है, यानी उसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना हम इसमें कट्स लगा देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। मुझे बस ये वाली कटिंग अच्छी लगी तो मैंने कर दी। बिल्कुल छोटे छोटे से स्लाइसेस किए हैं और ये हम जो है ना स्टार्ट में ही कट कर देंगे, क्योंकि ये जब बेक हो जाएगा उसके बाद जब हम कटिंग करेंगे तो ये सही से कटिंग नहीं होगी। तो इसलिए आपने स्टार्ट में कटिंग कर देनी है। और उसको हम रख देंगे ओवन में तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। 180 डिग्री पे पहले रखेंगे और उसके बाद जो है ना हम इसको रख देंगे। और उसके बाद जो है ना हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऊपर वाले रॉड ऑन करके रखेंगे, ताकि ऊपर भी इसके अच्छा सा कलर आ जाए। साथ साथ में मैंने आया को तैयारी करा रही थी, इनके पेपर्स आ गए और मैं कल बैठी अम्मी को कह रही हूँ, मैंने कहा अम्मी सारे मसले मसाइल एक साथ मेरे ऊपर आए हैं यानी कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक से मेरे सर पे आ गई हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं कैसे मैनेज करूँ। एक बच्चों का ट्यूशन लगा हुआ था, वो मुझे आसानी थी, लेकिन बच्चों के ट्विटर को कोई प्रॉब्लम हो रहा था कि बच्चे मुझसे कवर नहीं हो रहे हैं और मेरी मसरूफियत की वजह से मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो फिर मैंने कहा चले अब मैं खुद करा दूँगी। तो अब बच्चों को भी मैं खुद ही ट्यूशन साथ में करा रही हूँ। उनके भी पेपर्स चल रहे थे, तो साथ में मैं दावत वाला काम भी लगा दिया और साथ में नाया को भी तैयारी करा रही थी और साथ में खाना भी बना रही थी। इसलिए जो है ना मैंने फिर वीडियोज़ भी नहीं बनाई। मैंने कहा चलें वीडियो में जो है वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ। और यकीन करें ना, जब वीडियो नहीं होती है ना तो मुझे लगता है ये बाएं हाथ से भी हो जाएगा इतना आसान लगता है काम करना। और जब मैं किसी के घर जाती हूँ ना, जैसे खाला फूफो लोगों के घर, और मुझे कोई कह दे कि बना दो, मुझे इतना आसान सा काम लगता है। मैं ऐसे 5 मिनट में उनको चीज़ बना कर दे देती हूँ। तो इतना आसान सा लगता है काम फिर वीडियो के बाद। ये जो व्लॉगर्स हैं ना उनको ज़्यादा पता होगा, ये जो वीडियो शूट वगैरह करते हैं अपने फूड की, उनको ज़्यादा पता होगा कि बगैर वीडियो बनाए ना हम कितना आसानी से खाना बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने मैकरोनी, पास्ता ये चीज़ें बना ली, साथ में बिरयानी का मसाला बना लिया था कि रात को ना चावल वगैरह बॉईल कर दूँगी। और यहाँ पे ज़बरदस्त से हमारे टी स्नैक्स रेडी हो गए हैं। अच्छा, ये थोड़ा-सा आपको ना कोकोनट बिस्किट वाला टेस्ट भी देंगे, तो अगर आप चाहें तो कुकीज़ भी बना सकते हैं, वो वाली शेप भी आप इसको दे सकते हैं। लेकिन ये शेप मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसकी ज़्यादा अच्छी लुक आ रही थी। बस अभी हम इसको निकाल देंगे ट्रे में से और किसी जार में इसको रख देंगे और फिर आप इसको 1 वीक 2 वीक तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। इनका क्रस्ट बड़े मज़े का होता है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। आजकल नाश्ता ना थोड़ा मेरा स्किप हो रहा है, नाश्ता मैं नहीं करती हूँ, तो मैंने कहा चलें नाश्ते में भी खा लूँगी। अच्छा, ये तो अभी मैंने 1 बॉटल की थी, क्योंकि डो मैंने ज़्यादा बनाई है, तो इस तरह के मज़ीद भी मेरे पास 1 बॉटल भर के रख दी थी मैंने। रेसिपी को बस आपने एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है, इसी तरीके से आपने बेक करना है। चाहे तो फिर आप पतीला में भी कर सकते हैं, वही 20 मिनट्स के लिए रखना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। और बस ये देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। थिकनेस आप यहाँ पे चेक कर लें, बस आपने इसको उतना ही फिर फैलाना है डो को जब आप इसको बेक कर रहे होंगे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। होप सो कि अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।